वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, वो हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया। तो भारत के प्रधानमंत्री ने गुलामी के प्रतीक संविधान पे शपथ ली है, ये कहना चाहते हैं मोदी जी, तो तत्काल इस्तीफा दें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, इस बात को आरएसएस वाले पचा नहीं पाते, क्योंकि अनपढ़ों की जमात है, उनको लगता है कि कैसे बाबा साहब एक वंचित समाज से आके कैसे वो देश का संविधान लिख सकते हैं, तो उस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। 5 साल आराम से देश को लूटना चाहते हैं अडानी के साथ मिलके मोदी जी, और इसी के कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बनने के बाद भी घबराहट है कि मैं तो कह रहा हूं कि भागवत जी को कल ही जाके चांद पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए, सारे लोग जाके वहां गड्ढा उड्ढा भरें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आ रहा है कि अब इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, इसका नाम बदलकर ऑफिशियली इसको भारत कर देना चाहिए? देखिए, अगर इंडिया गुलामी का प्रतीक है तो मोदी जी और भागवत जी ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की पहली धारा लिखी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब कि बाबा साहब को वो गुलामी का प्रतीक कह रहे हैं, वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, वो हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया, और उस पे हम लोगों ने शपथ ली है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने गुलामी के प्रतीक संविधान पे शपथ ली है, ये कहना चाहते हैं मोदी जी, तो तत्काल इस्तीफा दें। उन्होंने अगर गुलामी के प्रतीक संविधान पे इस्तीफा ली शपथ ली है, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है इंडिया, तो आपने शपथ कैसे ली उस पे हाथ रख के? तो इसलिए ये एक फालतू की बात है। और जो इनके मन में घृणा है बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, इस बात को आरएसएस वाले पचा नहीं पाते, क्योंकि अनपढ़ों की जमात है, उनको लगता है कि कैसे बाबा साहब एक वंचित समाज से आके कैसे वो देश का संविधान लिख सकते हैं, तो उस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। मोहन भागवत ने एक और बयान दिया कि इंडिया में रहने वाले सभी लोग जो हैं वो हिंदू ही हैं, और भारत कहना आदत डाल लेना चाहिए। वहीं चांद पर जो विक्रम लैंडर गया उसका नाम शिव शक्ति, और चांद को भी हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे। देखो, ऐसा है कि मैं तो कह रहा हूं कि भागवत जी को कल ही जाके चांद पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए, सारे लोग जाके वहां गड्ढा उड्ढा भरें, जितना है मेहनत करें, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जाके मेहनत करें। सारे लोग नागपुर से उठें और सीधे चंद्रमा पे जाके जितना गड्ढा उड्ढा भरना शुरू करें, वहाँ प्लाट बेचें जो कर पा रहे हैं, अडानी को भी बुला लें वहीं साथ में। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए विशेष सत्र बुलाई गई है। वन नेशन वन इलेक्शन एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जितना पैसा पूरे भारत का चुनाव कराने में लगता है, उसका 7 गुना पैसा अकेले नरेंद्र मोदी का दोस्त नीरव मोदी लेके भाग चुका है। 3000 करोड़ रुपए पूरे भारतवर्ष का चुनाव कराने में खर्च होता है, 20,000 करोड़ रुपए अकेले नीरव मोदी लेके भाग चुका है, मोदी जी का दोस्त। तो ये सब जो बातें कि पैसे की बचत होगी और फलाना होगा और ढिमका होगा, 5 साल आराम से देश को लूटना चाहते हैं अडानी के साथ मिलके मोदी जी, और इसी के कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के बनने के बाद भी घबराहट है, उनको लग रहा है 5 राज्यों में बुरी तरीके से हारेंगे, इसलिए भी एक साथ चुनाव कराने की ये कोशिश हो सकती है। विशेष सत्र में सर एक और मुद्दा उठेगा कि स्त्रियों के लिए जो आरक्षण का मुद्दा था, कहा जा रहा है कि उस पे बात होगी, वो आरक्षण मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अच्छी बात है। इतने दिनों से क्या कर रहे थे लोग? इतने दिनों से क्या कर रहे थे? जब चुनाव आता है तभी इनको महिला आरक्षण बिल याद आता है, उसके पहले नहीं याद आता। तो ये तो बहुत पुरानी डिमांड है, और बहुत पहले से इस देश के लोग और इस देश के करोड़ों महिलाएं ये अपेक्षा कर रही थी सरकार से कि महिला आरक्षण बिल पास करेंगे, लेकिन बीजेपी ने तो कभी इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं। देश में आने वाले चुनाव 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष में सरगर्मी बनी हुई है, सब अपनी जोर लगा चुके हैं। विपक्ष ने गठबंधन की इंडिया नाम रख लिया, एनडीए बौखला गई। उसके बाद जो है आए दिन नए नए बयानबाजी हुए, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा गया नाम, उसके बाद घमंडिया बोला गया।
अब बात इस हद तक आ गई है कि अब इंडिया नाम ही बदल दिया जाएगा, जो जबकि संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, उसको ऑफिशियली अब इंडिया नाम हटाकर हर जगह भारत करने की कवायद लगाई जा रही है। और इसकी शुरुआत भी कौन करता है? मोहन भागवत। वो कहते हैं कि अब इंडिया छोड़कर भारत कहने की आदत डालो, क्योंकि अब जो है इंडिया भारत ही है और इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, गुलामी का याद दिलाता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। क्या ये करना सही है? कितना सही, कितना गलत है? एक नाम रख लेने से इतनी बौखलाहट आ जाना सत्ता पक्ष में कितना सही है? और इसका डिक्लेरेशन करना भी आरएसएस के द्वारा, आरएसएस के मुख्य प्रमुख जो है मोहन भागवत के द्वारा करना कितना सही है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बाकी हमने तमाम मुद्दों पर संजय सिंह से बात की, उनको आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा कि अगर नोट में इंडियन करेंसी है तो क्या बदल देंगे, और भी तमाम चीज़ें हैं, आईआईटी, आईआईएम और एम्स में इंडिया आता है, हर चीज़ को बदल के क्या भारत कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।